आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी मूर्ति है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची है और तो और भारत आने वाले टाइम में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़कर इससे भी ऊंची प्रतिमा बनाने वाला है। ये स्टैच्यू किसकी होगी और कहाँ बनेगी, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, केरल में स्थित जटायु की मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति है। इस मूर्ति का एक पंख कटा हुआ है। ये 1000 फीट ऊंचाई वाली एक पहाड़ी पर बनी है, इसलिए जमीन से इसकी ऊंचाई 300 मीटर से भी ज्यादा है। ये विशाल मूर्ति पूरी तरह सीमेंट से बनी है। वहीं दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू की बात करें तो 182 मीटर ऊंची है, लेकिन अब इससे भी ऊंची मूर्ति बनाने का काम भारत में शुरू हो गया है। ये मूर्ति अयोध्या में बनेगी जिसकी ऊंचाई 251 मीटर होगी। ये मूर्ति भगवान श्री राम की होगी जिसे 2500 करोड़ रुपए की लागत में बनाया जाएगा। भारत का सबसे खतरनाक रेलवे रूट जिस पर ट्रैवल करते समय लोगों के दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती है। हम बात कर रहे हैं पाम्बन ब्रिज की, जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है और तो और इस ब्रिज के साइड में सुरक्षा के लिए कोई बाउंड्री भी नहीं लगाई गई है। तो आखिर इस ब्रिज के इतने खतरनाक और पुराने होने के बाद भी इसे बंद क्यों नहीं किया जाता, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पाम्बन ब्रिज को अंग्रेजों ने बनाया था जिसकी ऊंचाई एक नॉर्मल ब्रिज से काफी कम है, इसीलिए समुद्र की लहरें इसके नीचे से आसानी से नहीं गुजर पाती है और समुद्र में थोड़ा सा तूफान आने पर भी लहरें ब्रिज से टकराने लगती है। ऐसे में कोई ट्रेन इस पर चलती है तो वो भी लहरों के साथ बह सकती है। इसीलिए अब इस ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा एक नया पुल बनाया जा रहा है जिसका लगभग 84% काम पूरा हो गया है और जब तक नया पुल बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक पाम्बन ब्रिज को बंद नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये चटाई सी दिखने वाली चीज कोई ब्रिज नहीं है बल्कि समुद्र से ही बिजली बनाने का एक तरीका है और तो और ये गोल गेंद की तरह दिखने वाली मशीन भी समुद्र से बिजली बनाने का काम करती है। आखिर इनसे बिजली कैसे बनती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ओशियन कंपनी द्वारा बनाई गई इस मशीन का नाम है कोर पावर, जिससे बिजली बनाने के लिए इसके एक हिस्से को समुद्र के तल पर लगा दिया जाता है और दूसरा हिस्सा पानी की सतह पर तैरता रहता है। ये दोनों एक पतले तार से जुड़े होते हैं और जब ये गोल हिस्सा समुद्र की लहरों के साथ साथ हिलता है तो मशीन में लगे टरबाइन भी घूमने लगते हैं जिससे बिजली पैदा होती है। वहीं पानी पर चटाई की तरह बिछाई गई ये मशीन भी ऐसी लहरों से बिजली बनाती है। इसके बीच में लगी बेस यूनिट इसे समुद्र में एक जगह बांधे रखती है और साइड वाले हिस्सों के हिलने से बिजली पैदा होती है। दोस्तों, अगर जापान में कोई भी ट्रेन 1 मिनट भी लेट हो जाए तो यात्रियों को टिकट के पैसे वापस कर दिए जाते हैं और तो ट्रेन का पूरा स्टाफ सभी पैसेंजर से इसके लिए माफी भी मांगता है। तो आखिर जापान में कोई ट्रेन लेट क्यों नहीं होती और इससे यहाँ के लोगों को किन किन नुकसान का सामना करना पड़ता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत में ट्रेन ज्यादातर लेट ही पहुँचती है और ट्रेन का 3-4 घंटे लेट होना भी यहाँ आम बात है क्योंकि भारत में ट्रेनों की संख्या ज्यादा है और वहीं ट्रैक्स काफी कम है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। यहाँ की बुलेट ट्रेन शिंकानसेन का रिकॉर्ड है कि आज तक 36 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं हुई है। यहाँ की ट्रेन इसलिए लेट नहीं होती क्योंकि ये तकनीकी में सबसे आगे है। लेकिन इन ट्रेनों के टाइम से पहुँचने का सबसे बड़ा नुकसान है कि कई बार ये ट्रेन बिल्कुल खाली सफर करती है और इनके रख रखाव पर भी हर दिन करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, जापान जैसे देशों में फोल्डेबल फोन की तरह फोल्डेबल घर भी आते हैं जो कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं और तो और जहाँ पूरी दुनिया उड़ने वाली टैक्सी बनाने पर काम कर रही है वहीं जापान में ये टैक्सी लॉन्च भी हो चुकी है। आखिर ये चीजें सस्ती पड़ती है महंगी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जापान की लूमा कंपनी गाड़ियों को हवा में उड़ाने का सफल परीक्षण कर चुकी है और इस कार में घूमने वाले 16 प्रोपेलर लगाए गए हैं। एक एरोप्लेन को उड़ान भरने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है, इसलिए ये कार हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरती है जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसमें किराया भी नॉर्मल टैक्सी से काफी महंगा होगा। लेकिन फोल्डेबल घर सामान्य घर की तुलना में काफी सस्ता होता है जो एक बॉक्स की तरह दिखाई देता है और अब ये भारत में भी लॉन्च हो चुके हैं। इस घर को क्रेन की मदद से खोलकर महज 41 सेकंड में तैयार कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान में इंसानों द्वारा बनाई जा रही कोस्टेपा नहर एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर होगी। आपने मिस्र की स्वेज नहर के बारे में तो सुना होगा जिसको बनाने में 10 साल का समय लगा, लेकिन अफगानिस्तान ने पिछले 1 साल में ही इस नदी की 100 किलोमीटर से ज्यादा की खुदाई कर दी है। आखिर अफगानिस्तान जैसा देश इतनी बड़ी नहर को क्यों बना रहा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जहाँ मिस्र की नहर की लंबाई 193 किलोमीटर है वहीं अफगानिस्तान की यह नहर 285 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी चौड़ाई 152 मीटर है। ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। मिस्र की स्वेज नहर हर दिन 3000 करोड़ रुपए की कमाई करती है क्योंकि इस नहर से गुजरने वाले हर जहाज से करोड़ों रुपए का टैक्स वसूला जाता है। लेकिन अफगानिस्तान की नहर समुद्र में नहीं बनाई जा रही। ये नहर देश के सूखे पड़े इलाकों में पानी पहुंचाएगी जिससे वहाँ पर खेती की जा सके।